बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम जिंदगी की रफ्तार कम करते हैं ताकि हकीकत साफ सुनाई दे। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो जदीद दुनिया में वबा बन चुका है, लत। ये सिर्फ नशे की लत नहीं, बल्कि ख्वाहिशात की लत, स्क्रीन की लत, तवज्जो की लत, तस्कीन की लत और फौरी खुशी की लत। सवाल यह है, इंसान क्यों बार बार इसी चीज की तरफ लूटता है जो इसे नुकसान पहुंचाती है? और इससे भी अहम सवाल, क्या कुरान हमें ख्वाहिशात पर काबू पाने का तरीका बताता है? आज हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। लत क्या है? एडिक्शन क्या है? लत सिर्फ किसी मादे की आदत नहीं, लत दरअसल फौरी खुशी की तलाश, तकलीफ से फरार, जज्बाती खला को भरने की कोशिश, रूहानी खला की जगह मसनूई सुकून, इंसान को बार बार इसी अमल की तरफ ले जाती है, चाहे वो इसे नुकसान ही क्यों ना पहुंचाए। कुरान ख्वाहिशात के बारे में क्या कहता है? कुरान बार बार इंसान को खबरदार करता है, ख्वाहिशात अगर काबू में ना हो तो इंसान को गुलाम बना देती है। कुरान एक गहरा सवाल उठाता है, क्या तुमने इस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? ये एक रूहानी तशखीस है। जब ख्वाहिश हुक्म देने लगे और इंसान मानने लगे तो वो ख्वाहिश इबादत का दर्जा इख्तियार कर लेती है। नफस और ख्वाहिशात का ताल्लुक। कुरान नफस की 3 हालतें बयान करता है। एक, नफ्स इमुआरह, ये वो नफस है जो बुराई की तरफ खींचता है। ये कहता है, अभी मजा ले लो, बाद में देखेंगे, एक बार से क्या होगा। ये लत की बुनियादी आवाज है। 2, नफ्स लोमा, ये ज़मीर की आवाज है। ये कहता है, तुमने गलत किया, तुम बेहतर हो सकते थे, दोबारा ऐसा ना करना। ये अंदरूनी जिदोजहद की हालत है। 3, नफ्स मुतमइन्ना, ये सुकून याफ्ता नफस है। ये वो मकाम है जहां ख्वाहिशात काबू में होती है, दिल पुरसुकून होता है और इंसान आजाद महसूस करता है। लत दिमाग में क्या करती है? जदीद साइंस बताती है, लत दिमाग के इनामी निजाम, रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। हर बार फौरी खुशी, डोपामीन, आर्जी सुकून, फिर मजीद ख्वाहिश। ये एक चक्कर बन जाता है। लेकिन कुरान इस चक्कर को रूहानी ज़बान में बयान करता है। ख्वाहिश गुना दिल पर जंग, मजीद कमजोरी। गुनाह और दिल का ताल्लुक। कुरान बताता है कि गुनाह दिल को मुतासिर करते हैं। जब इंसान बार बार गलती दोहराता है तो दिल पर एक पर्दा सा पड़ने लगता है। पहले इंसान को तकलीफ महसूस होती है, फिर आदत बन जाती है, फिर हसासियत खत्म हो जाती है। यही लत का खतरनाक मरहला है। लत की जड़ रूहानी खला। इंसान सिर्फ जिस्म नहीं है, वो रूह भी है। जब रूह को ग़िज़ा नहीं मिलती तो इंसान खला महसूस करता है और वो खला भरने के लिए तलाश करता है। तफरीह, सोशल मीडिया, लज्जत, तवज्जो, मादा परस्ती। मगर सुकून फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि रूह को सिर्फ रूहानी ग़िज़ा से सुकून मिलता है। कुरान ख्वाहिशात के कंट्रोल का तरीका कैसे बताता है? एक, शऊर पैदा करना, अवेयरनेस। सबसे पहले इंसान को यह समझना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या यह मुझे कमजोर बना रहा है? शऊर तब्दीली की पहली सीढ़ी है। 2, सब्र, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। कुरान सब्र को ताकत करार देता है। सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त नहीं, सब्र का मतलब है फौरी खुशी को रोककर बड़ी भलाई का इंतखाब करना। ये लत के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। 3, नफस की मुखालफत। रूहानी तरक्की का एक उसूल है, हर ख्वाहिश पूरी करना जरूरी नहीं, कभी कभी न कहना आजादी की पहली सीढ़ी होता है। 4, जिक्र और इबादत।
دل کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر دل کو ذکر نہ ملے تو اسے لت مل جائے گی۔ ذکر دل کو سکون دیتا ہے اور دماغ کے بے چین چکر کو سست کرتا ہے۔ 5 ماحول کی تبدیلی۔ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر محرکات ہر وقت سامنے ہوں تو مزاحمت کمزور ہو جاتی ہے۔ روحانی ترقی کے لیے ماحول کی حفاظت ضروری ہے۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ جدید دنیا آزادی کو یوں بیان کرتی ہے، جو چاہو کرو۔ قرآن آزادی کو یوں بیان کرتا ہے، خواہشات کے غلام نہ بنو۔ جب انسان خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ پہلی بار حقیقی آزادی محسوس کرتا ہے۔ لت سے نکلنے کا سفر یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ ایک سفر ہے۔ شعور، جدوجہد، لغزش، توبہ، مضبوطی، اور ہر واپسی انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ امید کیوں ضروری ہے؟ سب سے خطرناک چیز لت نہیں بلکہ مایوسی ہے۔ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ وہ نہیں بدل سکتا تو وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن قرآن بار بار امید دیتا ہے، واپسی ہمیشہ ممکن ہے۔ ناظرین، انسان کمزور پیدا ہوا ہے لیکن بے بس نہیں۔ خواہشات طاقتور ہیں لیکن انسان کی روح ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ لت غلامی ہے اور روح آزادی چاہتی ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو قابو میں لاتا ہے تو وہ صرف ایک عادت نہیں چھوڑتا، وہ اپنی آزادی واپس حاصل کرتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو اسے شیئر کریں، کیونکہ کسی کی آزادی آپ کے ایک شیئر سے شروع ہو سکتی ہے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک یاد رکھیں، اصل طاقت خواہش پوری کرنے میں نہیں بلکہ خواہش پر قابو پانے میں ہے۔ اللہ حافظ۔